अभिषेक, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LWS SSB के ऊपर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ से आपके जो है बेसिकली जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्रूव किया है। हम सिर्फ आपका जो है इसके ऊपर बात नहीं करते, हमने प्रूव किया है पिछले कुछ दिनों में, जहां से प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको सही डायरेक्शन मिल सकती है और सही डायरेक्शन के थ्रू आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो सर, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और जो बच्चों के लिए आपका क्या रहता है, बड़ा ही एक आप ये कह लें पेनफुल क्राइटेरिया है कि जहां से समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। मैं एक ऐसी एंट्री के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे भीड़ बहुत है और सीटें बहुत कम है, पर दिल मांगे मोर। तो दिल जब ज्यादा मांगता है तो उसका क्या करना होता है कि भाई हमें जाना तो जरूर है और सिलेक्शन भी लेने हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आपका जो है बेसिकली कुछ गलतियां हो जाती हैं इस प्रक्रिया में कि जहां से हमें आपका मांगना ज्यादा होता है, पर हम आपका जो है उस हबड़ दबड़ में ये देख के कि हाँ कितनी ज्यादा आपका यार भीड़ आ रही है, कितनी ज्यादा आपका जो है कम सीटें हैं और कितनी भीड़ में आपका जो है मैं कैसे सिलेक्शन लूं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है अपने पास वो ये होने वाला है कि मिस्टेक्स नॉट टू बी डन, मिस्टेक्स नॉट टू बी डन इन एनसीसी एंट्री। ठीक है जी, नॉट टू बी डन इन एनसीसी एंट्री। तो भाई अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने वाला है, और नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें होने क्या वाला है कि फिर से वही आपका जो है तुरंत सीटें 45 से 50 की रेंज में, और गर्ल्स के लिए वही सीट आपका जो है 4 हो जाती है। एक वॉर विडो लगा दो तो टोटल सीट आपका 5। अब देखिए होता क्या है, 2-4 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, ये एक ऐसी एंट्री है जहां पे हम सबसे पहली बात हमें यह समझने की जरूरत है कि विदाउट क्लियरिंग एग्जाम हम आपका क्या करने जा रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम को क्लियर किए बिना आप अगर अपने आप को प्रूव करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात आप एटलीस्ट इस लेवल पे तो होने चाहिए कि जहां पे आपको जो है एग्जाम क्लियर भले ही ना किया हो, पर उससे जैसे एग्जाम वाला बच्चा आपका जो है क्लियर करके जाता है उसको काफी सारी चीजें नोन होती हैं, तो वो चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए। तो विच मीन्स कि आपकी जो नॉलेज है, नॉलेज और प्लस आपकी पर्सनैलिटी, दोनों के ऊपर आपका जो है आपको क्या करना है, काम करना है सर। ठीक है सर, तो 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा आपका जो है बेसिकली तैयार है कि जहां पे आपने एग्जाम नहीं क्लियर किया है या कोई आपका एग्जाम में आपका थोड़ा सा दिक्कत रह गई थी, कोई बच्चा अनफॉर्चुनेटली एक आध नंबर से भी क्लियर नहीं कर पाया, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, पर है क्या कि अब वो दोनों चीज चेक करना चाहते हैं, एक तो आपकी नॉलेज भी और दूसरी आपका पर्सनैलिटी भी। तो सबसे पहली बात आपका जो है जब आप पेपर में जाते हैं या एसएसबी के अंदर जाते हैं, वो भी एनसीसी एंट्री के थ्रू, तो आपको 2 चीजों के ऊपर काम करना है। एक तो सर आपका जो है करंट अफेयर्स के ऊपर, क्योंकि आपको ये अपडेट पता ही होना चाहिए। देखो यार, इसको ना इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक हमको आपका बनना है, और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि भाई हमें जो आसपास में घटनाएं चल रही होती हैं, जो भी आपका घटित हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी आपका क्या रहनी चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए। तो अगर ये नॉलेज आपके पास है तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो है बेसिकली एसेसर को ये बताने में आसानी रहेगी कि सर मैं आपका देखता हूं कि मेरे आसपास ये चीजें घट रही हैं, और उन चीजों के लिए मैं कोशिश भी करता हूं कि शायद मैं कोई सॉल्यूशन दूं, और इसके लिए सबसे बेस्ट मीडियम जो हो सकता है वो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मेरे पास एंट्री है, जिसके थ्रू अगर मैं आज सेलेक्ट हो जाता हूं तो कल को मैं पॉलिसीज फॉर्म करने में आपका क्या कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, मेरे पास आइडियाज हैं। दूसरी चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, हम आपका एंट्री में जाते हैं, हमारे पास क्या नहीं रहते, हमारे पास सबसे ज्यादा जो कमी रहती है वो रहती है आइडियाज की। और ये आइडियाज क्यों मर जाते हैं, ये आइडियाज इसलिए मर जाते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी की बहुत कमी है देश के अंदर। ठीक है, मतलब हमने ना अपने माइंड को आपका बिल्कुल क्या कर दिया है, हमने माइंड को बिल्कुल सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ठप कर दिया है कि जिसके ज्यादा क्या होता है कि हम सोचना बंद कर देते हैं कि यार इसके सॉल्यूशन क्या आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेक्चर में कोई टॉपिक बोलना शुरू करते हैं तो उस लेक्चर के ऊपर आपको आइडियाज ही नहीं आते। रीजन क्या रहता है कि हमें एक तो पहली बात उस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी मैं उस चीज के बारे में देन एंड देयर उसको आपका क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं, पर वो कब होगा, जब मेरा माइंड थॉटफुल की आपका जो है तरफ चलेगा, थॉटफुलनेस से भरा हुआ है, थॉट्स आएंगे मेरे दिमाग में। तो दूसरी चीज पे आपका जो है क्या काम करना चाहिए, दूसरी चीज पे आपको आइडियाज डेवलप करने के ऊपर आपका काम करना है। अब देखो सबसे पहली दिक्कत क्या है कि आपको एनसीसी एंट्री में परफेक्शंस थोड़े से ज्यादा चाहिए। परफेक्शंस मींस कि अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहली बात प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ आपका जो है क्या चाहिए, आपको प्रॉपर ड्रेसिंग चाहिए आपको यहां पे, और एक भी ऐसी गलती ना हो
जो आपको क्या हो, जो आपको बाहर निकलवाने में आपका कारागार साबित हो जाए। तो प्रॉपर ड्रेसिंग के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर ड्रेसिंग के बाद आपको जो है क्लीन शेव, ठीक है। ये मैं देखता हूं कई बार कि आपका जो है बच्चे बिल्कुल आपका क्या रह जाते हैं, वहां पे नहीं करके जाते, ठीक है। जूते पॉलिश नहीं होते, ऐसे ही चले जाएंगे, ड्रेस आपका प्रेस नहीं होगी, ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो भाई क्लीन शेव, प्रॉपर ड्रेसिंग इज मैंडेटरी, ठीक है जी। तो ये आपका जो है क्या होता है, ये एक आपका जो है ऐसा क्राइटेरिया है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हमको काम करना चाहिए। दूसरी बात देखो, अगर आप एनसीसी एंट्री में जा रहे हो तो उनको एक और चीज विश्वास दिलाने की जरूरत है आपको कि आप सिर्फ एनसीसी एंट्री की तरफ आपका जो है काम नहीं कर रहे हैं। एनसीसी एंट्री इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू विच यू डोंट वांट टू लीव, ठीक है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी है आपके लिए तो आप काम कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप किसी ना किसी एग्जाम पे फोकस्ड हैं, और आप अगर खाली बैठे हैं तो बिल्कुल खाली नहीं बैठे हैं, उस टाइम पे भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं। तो ये चीजें भी आपका जो है हमको क्या करनी है, ये चीजें भी हमको आपका जो है वहां पे शो करनी है, जिससे क्या हो सके, जिससे वो आपका समझ सके कि हाँ ये गलती नहीं कर रहा है लड़का। जैसे होता क्या है, कई बार हम आपका क्या करते हैं कि यार एनसीसी एंट्री में जाऊंगा, एनसीसी एंट्री को ही आपका जो है क्या बना लिया, मेन गांठ बना लिया, किसी और एग्जाम पे फोकस नहीं करते। तो उस समय पे आपको साथ साथ क्या करना है, एनसीसी एंट्री के साथ साथ एग्जाम के थ्रू भी फोकस करना है। चाहे भले ही छोटे एग्जाम की तैयारी करो, चाहे बड़े एग्जाम की तैयारी करो, या फिर सीडीएस तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप आर्म फोर्सेस एस्पायरेंट हैं तो आप अगर सीडीएस या एनडीए का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो फिर आप जो है उस केस में क्या रह जा रहे हैं, पिछड़े रह जा रहे हैं, जो कि आपको नहीं रहना है। क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि आपने सीडीएस का एग्जाम क्यों नहीं दिया, एफकेट का एग्जाम इजी होता है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो वो चीजें आपको उनको यकीन दिलानी है कि सर इस बार आपका थोड़ी बहुत गलती की वजह से आपका मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ है, पर मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा कि यहां पे आपका जो है मेरा सिलेक्शन हो पाए। उसके अलावा जो हमें बात करनी चाहिए, वो हमें ये बात करनी चाहिए कि लोग कई बार ये कहते हैं कि यार अगर इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश के बिना भी आपका काम चल जाएगा। देखो यार, इंग्लिश आपका जो है एक ऐसी चीज है, इंग्लिश इज लाइक योर गर्लफ्रेंड, ठीक है। मतलब आपको जो है बेसिकली इसकी नीड है, तो नीड है तो भाई इसको आपका समझना क्यों नहीं है, और अगर समझना नहीं है तो फिर आपका जो है फिर छोड़ दो, अपने सपनों को देखना छोड़ दो। यार तुम एक बार सोच के तो देखो यार कि जो डेडिकेशन चाहिए, जो आपका बेसिकली उसमें पुट ऑफ करते हो तुम, जो इतनी मेहनत कर रहे हो तुम, तो सपने भी तुमने देखे हैं, सपने भी तुम्हारे हैं, और उनको मेहनत करने के लिए तुम्हें आपका मेहनत भी नहीं करनी, तो फिर क्या फायदा है ऐसी मेहनत का। तुमने एनसीसी में 3 साल दिए ना, तुमसे किसी ने कहा तो नहीं था कि तुम एनसीसी लेने आ जाओ। तो अगर तुमने 3 साल दिए हैं तो फिर आपका इस चीज के पीछे क्यों बाहर होना है। तो एक इंग्लिश को भी आपका जो है बच्चे कई बार लीनियंट लेके चले जाते हैं, और वहां पे जाके आपका जो है नरेशन में, या फिर आपका क्या होता है कई बार जहां पे आप जीडी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वहां पे आप क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। जो कि हमें नहीं रहना है, हमें आपका क्या करना है, हमें अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करनी है, हमें चाहे तो आपका जो है खुद से प्रैक्टिस करनी है, पर यह प्रैक्टिस आपका जो है मैंडेटरी है। देखो जैसे शीशे के सामने खड़े होकर बोलते हैं कई लोग, मैं नहीं कहता कि शीशे के सामने खड़े हो, क्यों, रीजन भी कि यार आप अपने दोस्तों के साथ जो आपका बात करते हो, या फिर आपका जो है अपने किसी नॉर्थ ईस्ट के दोस्त को आपका पकड़ लो, उससे आपका बातचीत करो, वो डिस्कशंस आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। तो एक ये भी आपका दिक्कत रहती है कई बार जो हम एनसीसी एंट्री में करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जो है समझ में आनी चाहिए, वो ये समझ में आनी चाहिए कि भाई आपको जो है अगर आप किसी ऐसी एंट्री में जा रहे हैं जहां पे भीड़ बहुत आ रही है, तो अगर भीड़ आ रही है तो आपका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपको जो हमारा पीपीडीटी वाला सेशन है, या हम जिसे स्टेज 1 कहते हैं, वहां पे अपना पूरा क्या देना है, पूरा आपका जो है 100% एफर्ट देना है। क्योंकि अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है, जहां पे आप जो है बेसिकली पीपीडीटी के बाद स्टेज 2 की तरफ जाएंगे, तो स्टेज 2 आप तभी पहुंच पाओगे ना यार, जहां पे आपका जो है पीपीडीटी वाला सेशन क्लियर हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग आपका स्टेज 2 की तैयारी कर रहे होते हैं, साइकोलॉजी पढ़ लूं, जीटीओ कर लूं, भाई ये वाला सेक्शन नेग्लेक्ट क्यों करके जा रहे हो, इसके ऊपर भी तो काम करो जरा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरी बात, हम जब आपका काम करने की तरफ चलते हैं तो हमें आपका क्या होता है, हमारे पास आपका जो है हमने 3 साल एनसीसी की होती है, 3 इयर्स ऑफ एनसीसी, और इस 3 ईयर ऑफ एनसीसी में कोई तुमसे पूछे यार, एक मुझे ईमानदारी की बात बताना कि तुमने एनसीसी आपका की है और तुम्हें एनसीसी की ही नॉलेज नहीं है, तो एनसीसी की नॉलेज आपका जो है कहां, तुमको कौन क्यों सिलेक्ट करेगा, तुम मुझे बताओ। तुमने 3 साल आपका जो है उसके बारे में पढ़ा और तुम्हें एनसीसी की नॉलेज ही नहीं है। मैंने पूछा यार इंसास की आपका जो है मजल वेलोसिटी बताना, एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है बताना, जरा मुझे बताना कि मैप रीडिंग आपका किस तरीके से करते हैं, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं उसके बारे में। तो भाई एनसीसी की नॉलेज इज मस्ट, ठीक है। तो एनसीसी के बारे में पढ़ के जाना कि एनसीसी में तुमने कौन कौन से वेपन्स यूज किए हैं, कौन कौन से कैंप लगाए हैं, कौन से हाईएस्ट कैंप होते हैं। उसके बाद बाकी आपका जो है बेसिकली रैंक स्ट्रक्चर वगैरह की आपका जो है चीजें क्या होती हैं, रैंक स्ट्रक्चर वगैरह की चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि यार रैंक स्ट्रक्चर क्या है, आर्मी का क्या है, नेवी का क्या है, एयरफोर्स का क्या है, उसके पैरेलल में रैंक कौन कौन सी है। इसके अलावा
सर आपको जो दूसरी बात आपका इंपॉर्टेंट पता लगनी चाहिए वो ये है कि सर आप देखो, लोग कहते हैं, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि आर्मी इज नॉट अ जॉब, इट इज अ लाइफ, इट इज हाउ यू कैन ड्रीम ऑफ, इट इज हाउ यू कैन लिव योर लाइफ। बट एक छोटा सा आपका जो है हमको रियलिटी या प्रैक्टिकलिटी में सोचना है कि यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ जॉब, ठीक है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं और आप उसके बारे में ही नहीं पढ़ के जाते हैं तो मुझे बताओगे कोई तुमको क्यों सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले नो योर आर्मी, और नो योर आर्मी के लिए आपके लिए जल्दी बहुत आपका अच्छी खबर आने वाली है। इसके लिए भी हम आपके लिए क्या करेंगे, इसको भी ईज करके हम आपको देंगे। इसके लिए आपका जो है बहुत जल्दी आपको एक अपडेट मिलेगी, एक आपका अनाउंसमेंट मिलेगी, जहां पे आपका जो है क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो नो योर आर्मी, नो योर आर्मी के बारे में स्ट्रक्चर, जैसे उन्होंने पूछा आपसे कि आप कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने बोला आर्मड ज्वाइन करना चाहता हूं। अब उन्होंने पूछा कौन कौन से टैंक्स है आर्मी के पास, ये नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं मैं, आपका जो है मुझे तो पता ही नहीं है आर्मड कौन कौन सी है। मैंने आर्टिलरी ज्वाइन करनी है सर, आर्टिलरी में क्या होता है नहीं बताऊंगा, ध्रुव धनुष क्या है नहीं बताऊंगा, हाविट्जर क्या है नहीं बताऊंगा, मेरे पास 150 mm क्यों है नहीं बताऊंगा, पहले से आपका जो है बेसिकली पिनाकास्ते पर और क्यों लेके आ गया हाविट्जर नहीं बताऊंगा। तो जब भाई बताओगे नहीं तो फिर सेलेक्ट कैसे करेंगे वो तुमको, बताओ जरा मुझे। इन्फेंट्री की रेजिमेंट है, मुझे आपका ज्वाइन करनी है कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट में आपका हेड रेजिमेंटल सेंटर कहां है नहीं बताऊंगा। तो भाई नहीं बताओगे तो फिर आपका सेलेक्ट क्यों करने बैठे हैं वो, तुमको आपका जो है अपने आप को अलग प्रूफ करना है उस एंट्री के थ्रू। तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि आपका क्या है कि नो योर आर्मी में कैसी चीजें आपका जो है बेसिकली होनी चाहिए। और उसके अलावा इसके अलावा जो आपको काम करना है वो काम करना है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर सर, ठीक है सर। तो अगर मैं आपके लिए शॉर्ट में बाइंड अप कर दूं तो जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है वो क्या क्या नहीं करनी है एनसीसी एंट्री में, ये बहुत छोटी सी वीडियो रखनी है। एनसीसी के बारे में आपको क्या क्या करना चाहिए, उस एंट्री के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक तो ड्रेसिंग नेग्लेक्ट नहीं करनी है, ड्रेसिंग प्रॉपर, ठीक है जी। किस चीज के ऊपर काम करना है, प्रॉपर ड्रेसिंग के ऊपर। दूसरी चीज जिसके ऊपर आपको काम करना है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज के अलावा फिर आपका किस चीज के ऊपर काम करना है, आपको एनसीसी नॉलेज, ठीक है। एनसीसी की अपडेट्स जितनी भी आपका आ रही हैं उन चीजों के ऊपर बात करनी है, ठीक है। इसके अलावा आर्मी के बारे में, आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में आपका जो है आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको जो है वहां पे जाके कोई भी 5 दिन ऐसी आपका जो है मतलब अपनी मिसबिहेव नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि वो आपका क्या चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं वेल डिसिप्लिन्ड कैडेट, ठीक है। वेल डिसिप्लिन्ड कैडेट आपका जो है बेसिकली उनको मिलेगा कहां से, एक एनसीसी वाले बंदे से आपका जो है वेल डिसिप्लिन्ड कैडेट कोई हो नहीं सकता। तो उसके लिए आपका जो है वो क्या चाहते हैं कि आप बिल्कुल प्रॉपर बिहेव करें, प्रॉपरली अच्छे से जाएं और अपने आप को अच्छा प्रूव करके दिखाएं, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, इंप्रूव योर रिलेशंस, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डीप में किसी दिन चर्चा करेंगे। अपने रिलेशंस को जितना अच्छा आप करना शुरू कर देंगे ना, वो आपको कहां पे काम देगा, वो आपका काम देने वाला है आपको एसएसबी के अंदर। जैसे कभी कभार वो आपसे पूछता है कि व्हाट आर द 5 क्वालिटीज दैट योर मदर डोंट लाइक इन यू, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता ही नहीं है कि आपका बतानी कब है। तो वो ऐसी चीजें आपका मैंने कहा है कि इंप्रूव योर रिलेशन, जो आपका नहीं करते हैं मोस्टली बच्चे, क्योंकि हम आपका कहां रहते हैं, हम आपका जो है खेलने में रहते हैं, हमें आपका जो है बाकी चीजें करनी है। तो भाई मेरे ये कुछ आपका मिस्टेक्स हैं जो हमको एनसीसी एंट्री में नहीं करनी है। और मैं आने वाली एनसीसी एंट्री के लिए आपको जो है क्या करता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस बार आपका 45 सीट आई है और सिलेक्शन आपका जो है 100 हो जाए, जिसमें आपका कंपटीशन देखने को मिले। वरना 45 सीट होती है, 40 ही सिलेक्शन होते हैं, फिर वो सीट खाली चली जाती है। तो सबको ऑल दी बेस्ट, मेहनत करते रहो और आपका इसी तरीके से हम आपका अपडेट लेके आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या और नया चाहिए जो आपको जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।